प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। हालेलुया। हम लोग देख रहे थे पवित्र शास्त्र से मत्ती की किताब और उसका अध्याय 5 पहाड़ी उपदेश से हम लोग देख रहे थे। पिछले बार हम लोग मत्ती अध्याय 5 8 नंबर के वचन तक देखे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं मत्ती उसका अध्याय 5 और वचन 9। अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर देखिए इस बाइबल को और वचन को देखेंगे हम लोग। मत्ती अध्याय 5 वचन 9। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो मेल कराने वाले, दे आर द पीस मेकर्स। हालेलुया। हाउ वी कैन बी अ पीस मेकर। हम लोग पीस मेकर कैसे बन सकते हैं, हम लोग मेल कैसे करा सकते हैं। देखिए हम लोग जिस देश में रहते हैं वो उस पवित्र देश का नाम है भारत देश। और भारत देश में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जाति, बहुत सारे अलग अलग धर्म, बहुत सारे अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं। और वहाँ पर देखना अलग अलग जाति, अलग अलग देश, अलग अलग धर्म के लोग जो रहते हैं और उन सबको जो है एक साथ रहना है इसी देश में। और अगर एक व्यक्ति दूसरे धर्म के विषय में कुछ गलत बात बोलता है या एक जाति के लोग किसी दूसरे जाति के खिलाफ बोल देते हैं, और एज ए क्रिश्चियन एक मसीह होने के नाते अगर हम लोग जैसे आग लगी है और आग में जो है घी डालने का काम करते हैं कि नहीं नहीं आप सही बोल रहे हो, नहीं नहीं आप ऐसा कर रहे हो, नहीं नहीं आप और करिए करके, तो क्या हो जाएगा? क्या ये वचन फुलफिल होगा हमारे ज़िंदगी में? नहीं होगा। क्या हम लोग पीस मेकर बनेंगे? नहीं बनेंगे। हम लोग पीस मेकर नहीं बनेंगे। तो क्या हम लोग परमेश्वर के संतान बनेंगे? नहीं बनेंगे। हम लोग परमेश्वर की संतान नहीं बनेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें वहाँ पर पीस लाना है, हमें वहाँ पर शांति लाना है। और सच्ची शांति कौन देता है? सच्ची शांति देता है परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। वो सच्ची शांति देने के लिए आया है इस दुनिया में। हालेलुया। तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट, एज अ सिटीजनशिप ऑफ हेवन, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू ब्रिंग पीस इन दिस लैंड। इस धरती पर हमें शांति को प्रस्थापित करना है। कैसे हम लोग शांति को प्रस्थापित कर सकते हैं? आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। इस चीज़ को आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। कैसे आप घर से शुरू कर सकते हैं? उदाहरण के लिए आपका मान के चलो आपका जो है रिलेशनशिप ख़राब है आपके माता पिता के साथ या आपके भाई बहन के साथ, या आप देखना घर में ही झगड़े होते हैं लोगों के। तो हमें वहाँ पर क्या करना है? हमें वहाँ पर शांति लाना है, हमें ऊपर शांति प्रस्थापित करना है। शांति कैसे प्रस्थापित हो सकती है? शांति वहाँ पर इस तरह से प्रस्थापित हो सकती है कि सबसे पहली बात है हम लोग जो है क्षमा मांग सकते हैं। क्षमा, देखो क्षमा करना बड़ी बात नहीं है, क्षमा मांगना सबसे बड़ी बात है। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। क्षमा करना बड़ी बात नहीं है, क्षमा मांगना बहुत बड़ी बात है। और क्षमा तब मांगना उससे बड़ी बात हो जाती है जब आपकी गलती नहीं होए। अगर आप जानते हो कि आपकी गलती नहीं है, आपका स्टैंड सही है, फिर भी जो है आप क्षमा मांगते हो, उस समय क्या हो जाएगा? आपके अंदर वो परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। और जब आपके अंदर वो परमेश्वर का राज्य है, आपके अंदर वो परमेश्वर की ज्योति है, वो ज्योति चमकेगी, वो प्रेम चमकेगा सामने वाले के हृदय में और वो आपको क्षमा कर देगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या हो जाएगा? तनाव बढ़ेगा। और जब तनाव बढ़ेगा तब क्या हो जाएगा? आपके हृदय जो है वो दूर हो जाएंगे। आप देखना जब दो व्यक्ति झगड़ा करते हैं तो उनके हृदय क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। कोई भी देखना, कोई भी व्यक्ति अगर झगड़ा कर रहा है तो उसके हृदय दूर रहते हैं। वो आमने सामने ही खड़े रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ इस तक नहीं पहुंच रही है। आप देखना ट्रेन में झगड़ा होता है, आप देखना घर में झगड़ा होता है, आप देखना रास्ते में झगड़ा होता है, ऑफिस में झगड़ा होता है, हर एक जगह पर जो पर भी आप देखना झगड़ा होता है। तो झगड़ा कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रेम से झगड़ा नहीं करता है। वो कि हाँ ऐसा नहीं करेगा, वो ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर झगड़ा करेगा क्योंकि उसको लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है कहीं दूर है। रीज़न क्या लगता है? वो उसके हृदय से दूर गया रहता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं रहता वहाँ पर। तो एज अ क्रिश्चियन, एक मसीह के बच्चे होने के नाते हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वहाँ पर पीस लाना है। हमें वहाँ पर क्या करना है? पीस लाना है। हमें वहाँ पर शांति प्रस्थापित करनी है। और जब वो दो टूटे हुए हृदय जो एक दूसरे के दूर हो गए हैं
जब हम लोग वहाँ पर मसीह की शांति लाते, पीस मेकर बन जाते, शांति की सुलह करते हैं वहाँ पर, और जब उन दोनों के जो है हृदय जो है एक हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है, हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। इस वचन के अनुसार क्या लिखा है वचन में, हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे, आप देखना, मत्ती उसका 5 अध्याय और 9 नंबर का वचन। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, क्योंकि उन्हें ही परमेश्वर की संतान कहा जाता है। हालेलुया। ये नहीं कि उसने चुगली की आप उसको और भड़काओ, उसने कुछ गलत बोला है, आपको पता है ये गलत बोल रहा है, फिर भी आप उसको भड़काओ, तो फिर क्या हो जाएगा, आप परमेश्वर की संतान कहलाने के लायक बनोगे? नहीं बनोगे। फिर क्या करेगा परमेश्वर? देखो, आप जो भी बोते हो ना, वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा। आप शांति बोते हो, शांति लौट कर आएगी। आप कटुता बोते हो, कटुता लौट कर आएगी। आप क्रोध बोते हो, क्रोध लौट कर आएगी। आप गाली बोते हो, गाली लौट कर आएगी। कैसे? हाउ इट इज़ पॉसिबल? लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ सीड ऑफ मैंगो, आपके पास आम का बीज है, आप उस आम के बीज को लेते हो और बोते हो ज़मीन में। कुछ सालों के बाद उसमें कौन सा पेड़ आएगा? आम का पेड़ आएगा। उसमें कौन से फल आएंगे? आम के फल आएंगे। क्या उसमें चीकू का फल आएगा? क्या उसके एप्पल का फल आएगा? नहीं आएगा। क्या उसमें अनार आएगा? नहीं आएगा। आपने कौन सा बीज बोया था? आपने आम का बीज बोया था, और इन रिटर्न आप देखना, वो एक सिंगल पेड़ आपको हज़ारों आम देगा। हज़ारों, लेट मी मेक इट दिस क्लियर, हज़ारों आम मिलेंगे आपको। अब वो हज़ारों आम जो है, वो भी कोई खाएगा, और उसे भी कोई व्यक्ति जाकर बोएगा, और उससे भी नया पेड़ आएगा, और उस नए पेड़ से भी और हज़ारों आम आएंगे। तो आपका एक धर्मी काम जो आप करते हो इस ज़िंदगी में, वो धर्मी काम आपको जनरेशन टू जनरेशन, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको फल देते रहेगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आई होप ये आपको समझ में आ रही है, बहुत ही गहराई की बात है। अब इसके विपरीत मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। आपने अगर किसी व्यक्ति के विषय में झूठ बोया है कि ये व्यक्ति है, ये फलाना फलाना व्यक्ति है, ये गलत काम करता है, आपको पता है कि वो नहीं है करके, लेकिन क्योंकि आपको पता है इसके लिए मुझे बुरा करना है, अगर आपके हृदय में ऐसी भावना है जो कि गलत भावना है, और अगर आप उस व्यक्ति के लिए झूठ बोल देते हो, या कोई जलन के मारे जो है उसके बारे में बुरा भला कोई भी बो देता है, तो क्या हो जाएगा इन रिटर्न? आप कौन सा बीज बो रहे हो? आप झूठ का बीज बो रहे हो, आप जलन का बीज बो रहे हो, आप क्रोध का बीज बो रहे हो, आप चुगली का बीज बो रहे हो, आप जो है अशांति का बीज बो रहे हो। इसके बाद क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्रोध का बीज बो दिया एक व्यक्ति के लिए, जैसे कि दो भाई हैं और आप उसके दोस्त हो, दोनों भाइयों के दोस्त हो, आपने एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ भड़का दिया, एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ भड़का दिया, तो आपने दो भाइयों के बीच में क्या बीज बोया है? आपने नफरत का बीज बोया है। उस बीज को क्या बोलते हैं? नफरत का बीज, हेट्रेड, नफरत का बीज। दो भाइयों के बीच में क्या हो जाएगा? नफरत पैदा हो जाएगी। और ये बीज किसने बोया था? आपने बोया था। आपको लगेगा वाह वाह वाह, मैंने बहुत बढ़िया काम कर दिया, दोनों भाई में झगड़ा हो गया, अब दोनों भाई जो है अपने में झगड़ कर मर जाएंगे, मैं तो खुश रहूँगा करके। गलत। क्या हो जाएगा आपके साथ? आपकी ज़िंदगी में क्या हो जाएगा? आपने वो नफ़रत का बीज बोया था, अब वो नफ़रत का बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। अब नफ़रत का पेड़ जब बड़ा बन जाएगा, तो नफ़रत का पेड़ कौन सा फल देगा? वो शांति का फल देगा? वो भलाई का फल देगा? नहीं, नफ़रत का बीज आपने बोया है, इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा? नफ़रत के फल मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरती से नफ़रत के फल मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा? आपने एक बीज बोया था नफ़रत का, अब हज़ारों बीज, मतलब हज़ारों लोग आपके खिलाफ नफ़रत के बीज बोएंगे, और नफ़रत के फल आपके पास आएंगे। और आप बोलेंगे, अरे इतने सारे लोग मुझसे नफ़रत क्यों कर रहे हैं? मैं तो किसी का भी नफ़रत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्रेम से रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये दुनिया बहुत ख़राब है, ये संसार बहुत ख़राब है, ये शैतान मुझे परेशान कर रहा है, शैतान ने मुझे तकलीफ़ दिया है करके आप सारा ब्लेम जो है, सारा दोष जो है, वो मसीह लोगों में खूबसूरती बात क्या है पता है क्या? उनके ज़िंदगी में जितना भी ख़राब चीज़ होता है, उसका सारा दोष वो शैतान पर लगा देते हैं। सारा दोष शैतान पर, ये शैतान की वजह से हो रहा है, ये शैतान की वजह से हो रहा है, ये शैतान की वजह से हो रहा है। शैतान की वजह से नहीं हो रहा है। पहले आप अपने आप को देखिए, चेक करिए।
पहले आप अपने आप को परखिए कि क्या आपने कहीं नफ़रत का बीज बोया है, क्या आपने कहीं क्रोध का बीज बोया है, क्या आपने कहीं गुस्से का बीज बोया है, क्या आपने कहीं झूठ का बीज बोया है। अब वो नफ़रत का बीज ही पेड़ बनकर फल दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, लौट लौट कर वापस आ रहा है। और जब वो लौट लौट कर वापस आ रहा है तब आप परेशान हो रहे हो और आप ब्लेम कर रहे हो शैतान के ऊपर। शैतान तो बोलता रहेगा अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ भी नहीं किया यार। यीशु के पास जाता रहेगा शैतान, शैतान जाता रहेगा यीशु के पास, यीशु को बोलता रहेगा ए भाई ये देख, ये बहन देख, इसने खुद ही नफरत का बीज बोया और मेरे ऊपर ब्लेम डाल रही है करके। यीशु भी बोलता रहेगा हाँ अरे सच बोल रहा है तू, जा इसको सज़ा देते हैं करके। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। वो धर्मी न्याय है। वो न्याय जब करता है वो धर्म से न्याय करेगा। अगर आपने वो नफ़रत का बीज बोया है, आपने वो गलत बीज बोया है, आप उस बीज का फल भी खाओगे, 100% खाओगे। तो अभी आप बोलोगे फिर ऐसा क्या है करके, मुझे इससे छुटकारा कैसे पाना है करके, कैसे मैं छुटकारा पाऊँ करके। छुटकारा पाना है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है, जो भी नफ़रत के बीज आपने बोए रहेंगे, आप पवित्र आत्मा से कहिए कि पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाइए मेरे ज़िंदगी में मैंने क्या क्या गलत बीज बोए परमेश्वर, जाने में या अनजाने में। परमेश्वर आप मांगे पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा कि यहाँ इस जगह पर इस सिचुएशन में आपने वो नफ़रत के बीज या आपने वो गलत बीज बोए थे आपकी ज़िंदगी में, और जिसके वजह से आज आप तकलीफ़ में हों। पवित्र आत्मा जो है आपको यीशु के सामने लेकर जाएगा। आप यीशु के सामने जाकर क्षमा मांग सकते हो, पश्चाताप कर सकते हो, मन फिरा सकते हो और फिर से एक बार यीशु मसीह के रास्ते पर आ सकते हो। और यहीं पर नहीं रुकना है आपको, आप जो है उस व्यक्ति के पास वापस जा सकते हो और उस व्यक्ति के पास वापस जाकर जो है उनसे जो है मेल मिलाप कर सकते हो, उनसे जो है क्षमा मांग सकते हो, उनसे जो है आप कन्फेस कर सकते हो कि ये गलती मुझसे हुई थी, आप मुझे क्षमा करिए। और आप देखना दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, दुनिया बहुत ही भली है, दुनिया बहुत ही ज़बरदस्त है और परमेश्वर के लोग बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग बने हैं सबको परमेश्वर ने बनाया, सबके अंदर परमेश्वर ने आत्मा रखा है। जब आप अपनी गलतियों को, गुनाहों को क्षमा मांगते हो सामने वाले से, तो सामने वाले का हृदय भी भर कर आता है, वो आपको गले लगाता है। तब क्या हो जाता है? ये वचन आपकी ज़िंदगी में पूरा होता है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। क्या आपको परमेश्वर की संतान कहलाना है? क्या आप चाहते हो कि आप परमेश्वर की संतान कहलाए जाए? जब दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ करके ये यीशु का बेटा है, दुनिया वाले कहेंगे कि हाँ करके ये यीशु की बेटी हैं। उस समय पर जो है आपके वजह से, आपके धर्मी काम के वजह से किसका नाम ऊंचा होगा? यीशु मसीह का नाम ऊंचा होगा, पिता परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा और जो है इस बाइबल का नाम ऊंचा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग जो है ना ये बाइबल को हाथ में लेने से भी डरते हैं करके। एक बार मैं मेरे ऑफिस में बैठकर बाइबल पढ़ रहा था। बहुत पुरानी बात है, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए उसको। तो हमारे ऑफिस के कुछ कलीग्स थे और जस्ट एक लंच ब्रेक चल रहा था, आई थिंक सो, और मैं बाइबल पढ़ रहा था और लोग देख रहे थे मैं बाइबल पढ़ रहा था। तो एक व्यक्ति आया, बोला कि मुझे भी बताइए बाइबल के बारे में। तो मैंने बोला लो करके पढ़ो करके, इस बाइबल को पढ़ो करके। तो वो डर कर पीछे हट गया, बोला अरे मैं कैसे हाथ लगा सकता हूँ इसको। मैंने बोला क्यों नहीं हाथ लगा सकते? बोलते नहीं करके, ये बहुत ही पवित्र किताब है करके। मैं बोला तो आपको क्या लगता है समर्पण पवित्र है? समर्पण पवित्र नहीं है, समर्पण पवित्र नहीं है, लेकिन इस काले किताब के अंदर लिखे हुए जो वचन हैं वो पवित्र वचन हैं। वो वचन हमें पवित्र बनाते हैं, वो वचन हमें सामर्थ्यशाली बनाते हैं कि हम उस पवित्रता में चलकर पिता परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। और वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के कलवारे क्रूस के ऊपर किए हुए फिनिश वर्क के वजह से ही जा सकते हैं, उस यीशु मसीह के लहू के वजह से जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें मेल मिलाप करना है, हमें एक ज्योति बनना है इस संसार में रहकर, हमें वो नमक बनना है। जब जाकर जो है यीशु मसीह की ज्योति बनेंगे, हमें पीस मेकर बनना है और तब जो है परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में अद्भुत रीति से काम कर सकता है। तो क्या हम लोग परफेक्ट हैं? नहीं, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। क्या हम लोग सिद्ध हैं? नो, कोई भी सिद्ध नहीं है। हम लोग सिद्ध नहीं हैं, हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, यस, लेकिन हम सिद्धता की ओर जा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। किसकी ओर? सिद्धता की ओर। और जब हम लोग सिद्ध बन जाएंगे
तब यीशु मसीह हमें स्वीकार करेगा कहाँ पर? स्वर्गीय राज्य में। हम लोग सोने के सड़क पर चलने वाले लोग बनेंगे। हम सोने के सड़क पर चलेंगे, हम जीवन के जल का पानी भी पिएंगे, जीवन के जल का फल भी खाएंगे, और हम लोग सदा सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहेंगे। होशाना होशाना करके गाएंगे, गीत गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके मंदिर में ध्यान करेंगे, उसकी मनोरथा पर दृष्टि करेंगे। आमीन, हालेलुया। आओ हम लोग प्रार्थना करते हैं। अगर आप जो है आपको ये वचन अच्छा लगेगा, ज़रूर इसे शेयर करिए। और कोई भी व्यक्ति अगर आपके बीच में ऐसा है जिसको कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी है, कोई भी बीमारी, आई डोंट नो आपको क्या बीमारी हो सकती है, कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी है, अगर आपको सर दर्द है, पेट में दर्द है, छाती में दर्द है, पैर में दर्द है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने उस दर्द के हिस्से पर हाथ रखिए। या फिर आपका हृदय घायल हुआ है किसी के बोलने के वजह से, आप हृदय से टूटे हुए इंसान हो, आप अपने अंदर झाँकिए, अपने मन को शांत करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। पवित्र आत्मा इनको छूना परमेश्वर, पवित्र आत्मा इनको स्पर्श करना परमेश्वर। हर एक नेगेटिव चीज़ यीशु के नाम से निकालता हूँ परमेश्वर। हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम से निकालता हूँ। हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम से निकालता हूँ। हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम से निकालता हूँ। हर एक क्रोध यीशु के नाम से निकालता हूँ। हर एक क्रोध यीशु के नाम से निकालता हूँ परमेश्वर। हर एक बुराई यीशु के नाम से निकालता हूँ। हर एक पाप के बीज को यीशु के नाम से निकालता हूँ। प्रभु आपकी शांति आने दो, प्रभु आपकी शांति आने दो। लेट देम बी अ पीस मेकर लॉर्ड, लेट देम बी अ पीस मेकर लॉर्ड, लेट देम बी अ पीस मेकर लॉर्ड। प्रभु इनको शांति से भर दे, प्रभु आपके असीम शांति से भर दे, प्रभु आपके असीम शांति से भर दे, प्रभु आपके असीम शांति से भर दे। पवित्र आत्मा आपने इनको चंगाई दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह आपने चंगाई दी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रिलीज देम लॉर्ड, रिलीज देम लॉर्ड, रिलीज देम लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।